कृष्ण में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को योहन के पास भेजे और उन लोग उनसे यही पूछने के लिए भेजे थे कि आप कौन हैं। ये यहूदी शब्द को संत योहन अधिक प्रयोग करता है। अपने सुसमाचार में कहा जाता है लगभग 70 बार यहूदियों शब्दों को प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर हम संत योहन के सुसमाचार को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे अक्सर वाद विवाद यहूदियों और प्रभु यीशु के बीच में होते रहता है। हर आप लोग उन लोग जैसे मंदिर में प्रभु यीशु जैसे कबूतर बेचने वाले और अन्य पैसा वाला परिवर्तन करने वाले को भगाते हैं, उन लोग आकर पूछेंगे आप कौन है, आपका कौन ये अधिकार दिया। इसी प्रकार वो हर चीज में उन लोग प्रश्न करते हैं प्रभु यीशु को। यहाँ पर भी हम देखते हैं, यहाँ प्रभु यीशु ही प्रश्न नहीं करते, किससे करते हैं? योहन बपतिस्मा से करते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा से इसीलिए करते हैं, यहाँ भेजे गए लोगों में याजकों और लेवियों थे, क्योंकि यहूदी लोग में पूजा पाठ का काम किसको करना पड़ता है? याजकों और लेवियों को द्वारा किया जाता है। और याजकों की परिवार से संत यूहन्ना बपतिस्मा है, क्योंकि उसके पिताजी कौन है? हो जकरिया, वो मंदिर में याजकों का काम करता था। इसलिए उनसे यही पूछने के लिए भेजे गए क्या हो ऐसे आने वाले सब जो पूजा पाठ का काम करते वो लोग नबी भी हो सकते हैं, इसीलिए उन लोग जानना चाहते हैं ये कौन है। और तब उन्होंने क्या उत्तर देते? मैं ना नबी हूँ, ना एलियास हूँ, ना मसीह हूँ। तो फिर उन लोग उनसे स्पष्ट रूप से उनसे एक उत्तर मांग रहे हैं, तो आप ये सब नहीं है तो हमें सही उत्तर दीजिए ना। एक उत्तर उन्होंने बता दिया, निर्धन प्रदेश में पुकारने वाले के आवाज और प्रभु का मार्ग सीधा करने वाला व्यक्ति, उन्होंने बता दिया। और उन लोग उससे संतुष्ट नहीं होते और भी उन लोगों से प्रश्न करते हैं, तो ये बता देते हैं मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ और तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते। कौन हो? ऐसा मसीह। और आज का पहला पाठ में हम देखे हैं तो प्रभु यीशु का पहचान नहीं पहचानने वाले क्या होंगे? पढ़िए उसको, संत यूहन्ना के पत्र, पहला पत्र अध्याय 2 बच संख्या 22 को पढ़िए। झूठा कौन है? जो वही जो ईसा को मसीह नहीं मानता, वो क्या हो जाता है? हाँ, वो क्या भी हो जाता है, ना केवल झूठा है और वो मसीह विरोधी है। और आगे पढ़िए। हाँ, वो पिता और पुत्र और कह सकते हैं पवित्र आत्मा को भी उन लोग क्या नहीं करते? स्वीकार करते हैं। इसीलिए यहाँ संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1:24 में स्पष्ट रूप में बताया जाता है जिन्हें तुम नहीं पहचानते। मतलब बहुत सारे लोग आज तक प्रभु यीशु को नहीं पहचानते, और हम लोग भी हो सकता है उसमें शामिल हो सकते हैं। जब हम किन किन लोगों को पहचानने से प्रभु यीशु को हम पहचान सकते हैं? प्रभु यीशु से मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 25 में बहुत अच्छे से बताते हैं कौन कौन लोग हैं। जब मैं भूखा था, इसका मतलब प्रभु यीशु को हम ज्यादा किस में पहचान सकते हैं? भूखे हैं लोग हैं। और जब मैं प्यासा था, है ना, प्यासे लोग में हम प्रभु यीशु को पहचानने सकते हैं। जब बीमार थे, बीमार लोगों में हम प्रभु यीशु को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। और जो बंदी घर में है और उनको देखने के लिए जाना है, इसीलिए इन लोगों में प्रभु यीशु को पहचान करना है। इसलिए प्रभु यीशु हमारे बीच में ही रहते हैं। इसीलिए सेंट पौलुस जब दमस्कस के आर चल पड़ा क्या करने के लिए? ईसाई लोगों को
कदम करने के लिए बांध कर लेके आकर बंदी घर में डालने के लिए निकला, तो जब घोड़े से गिर पड़ा, वो पूछता है आप कौन है मसीह, प्रभु आप कौन है? तो वो बताते हैं जिसको तुम अत्याचार करते हो, सताते हो। तो इसलिए प्रभु यीशु जहां अत्याचार और है ना लोग सताए जाते हैं, आजकल के मीडिया लोग कोई पहचानता नहीं, दुखित लोगों के प्रति उन लोग कैमरा घुमाने भी नहीं चाहते। उन लोग केवल वही फेक लोग जो अपने आप को महान विश्वगुरु कहते, उनके पीछे लगे रहते, क्योंकि उनको टीआरपी मिलता है। टीआरपी के कारण उन लोग गरीब लोगों के आवाज उठाने में मीडिया लोग मर चुके हैं भारत देश में, और उन लोग सब अमीर लोगों की समाचार प्रचार करने में छलंग लगाकर, मन लगाकर काम करते हैं। उन लोग भी श्रापित है। जैसे आज के पहला पाठ में हम सुने हैं, जो प्रभु यीशु को पहचानने नहीं है, उन लोग कौन है? झूठे हैं। आजकल हमारे भारत देश का मीडिया सब झूठे हैं, और उस झूठे लोग में हम लोग शामिल नहीं होना चाहिए। हम लोग भी इन सभी लोगों को जब पहचानने की आवश्यकता है, आज इन लोगों के लिए सेवा करने की आवश्यकता है। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग भी उन लोग में शामिल होकर क्या बन जाएंगे? झूठे बन जाएंगे। क्या बनना है हमको? प्रभु यीशु को पहचानना या झूठे बनना? हम पहचानना है तो किस पर पहचानना, कहाँ पहचानना, कैसे पहचानना, उसमें हम अपने जीवन को बिताए। आमीन।